वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी के 7वें फेज का दूसरा चरण आ चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो देखकर अपने फॉर्म को सही भर लीजिए। एक डाउट जो काफ़ी स्टूडेंट का लगातार आ रहा है और सबसे बड़ा डाउट इस पूरे फॉर्म में यही है कि यहाँ पर किस ऑप्शन में टिक करना है। किसी एक में टिक करना है, दोनों में टिक करना है और किसको कहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये शिक्षा विभाग वाला पद कौन सा है, कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग का क्या मतलब है, साथ ही साथ विशेष शिक्षा वाले पद कौन से हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। एक बहुत बड़ा डाउट आपका समाप्त होने जा रहा है। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। सारी जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाएगी, बिल्कुल ऑफिशियल दिया जाएगा, तो कहीं से भी कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। इस मुद्दे पर काफ़ी लोग कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पर आराम से आगे निकल जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों का जो भी डाउट होगा इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी सहायता की जाएगी, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। इसके अलावा कोई और आपके अन्य डाउट हो, सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि इस मुद्दे पर कोई भी यूट्यूब चैनल वाला ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को भी इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, इसके बाद देखिएगा कितने लोग इस पर वीडियोज़ बनाने शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है, जो मुद्दा है उस पर हम लोग बात करते हैं। चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। चीज़ों को मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर आपको कहां क्लिक करना है ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो, क्योंकि इस बार करेक्शन का मौका नहीं दिया है बीपीएससी ने। कहीं पर कोई गलती हो गई तो बहुत बड़ी समस्या में आप फंस जाएंगे। ये है दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, विज्ञापन संख्या 27/2023। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस नोटिफिकेशन में विज्ञापन संख्या 27/2023 में दो अलग अलग प्रकार के पद हैं। ठीक है, पहला आप देखेंगे शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा कुल 69,706 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो पहला जो विभाग है वो शिक्षा विभाग है और इसके द्वारा लगभग 70,000 पद, ठीक है, 69,706 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। और यहीं पर एक और विभाग है, वहाँ से भी भर्ती है, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, और इसके तहत कुल 916 पदों पर भर्ती है। तो दो प्रकार के पद हैं इसमें, आपने समझा। पहला शिक्षा विभाग, जो मेन भर्ती है वो शिक्षा विभाग की ही है, क्योंकि लगभग 70,000 पद तो इसी के ही हैं, 69,706, जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के पद शामिल है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की भी भर्ती है, और इसमें कुल मिलाकर 916 ही पद हैं। लेकिन इस 916 पद में 6 to 8 की भी भर्ती है, 9, 10 की भी भर्ती है और 11, 12 की भी भर्ती है। ये बात आपने समझा बिल्कुल क्लियरली। इसी के साथ साथ एक बात का आपको और ध्यान रखना है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। शिक्षा विभाग की भर्ती तो है 69,706 पदों पर, लेकिन इसमें दो प्रकार के पद हैं। एक है दोस्तों आपका सामान्य पद, जनरल सीट, ठीक है, जिस पर नॉर्मल बीएड डीएलएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। एक है स्पेशल विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती, जिसमें आपका यदि बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला होगा तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दोनों भर्तियां शिक्षा विभाग की ही हैं, एक सामान्य पद के लिए, जनरल सीट के लिए, और एक विशेष शिक्षक के लिए। विशेष शिक्षक कौन होते हैं? जो विशेष बालकों को पढ़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं। विशेष बालक यानी कि ऐसे अक्षम बालक जिनमें कोई समस्या रहती है, डिसेबिलिटी रहती है, उनको पढ़ाने की अलग से ट्रेनिंग होती है, जैसे डीएलएड स्पेशल होता है, बीएड स्पेशल एजुकेशन में होता है। तो वो इस प्रकार की भी भर्ती इसमें आई हुई है। ये दोनों भर्तियां शिक्षा विभाग की ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सामान्य सीट की भी भर्ती है, स्पेशल एजुकेशन की भी भर्ती है। अब आप ध्यान रखिएगा कि सामान्य सीट की जो भर्ती है वो 6 to 8 में है, 9, 10 में भी है और 11, 12 में भी है। लेकिन शिक्षा विभाग का जो स्पेशल विद्यालयों की भर्ती है वो सिर्फ और सिर्फ 9, 10 में है। ठीक है, बात आपने समझा। जो सामान्य सीटें हैं वो 6 to 8 की सभी सीटें सामान्य हैं, 11वीं 12वीं की सभी सीटें सामान्य हैं। शिक्षा विभाग का सामान्य सीट 9, 10 में भी है, लेकिन 9, 10 में विशेष विद्यालयों के भी अध्यापकों की भर्ती है। इतनी बात आपने समझ लिया तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और पिछड़ा वर्ग में सभी लेवल की भर्ती है, कम ही पद हैं, लेकिन सबका है। 6 to 8 का भी है, 9, 10 का भी है और 11, 12 का भी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। देखिएगा, सबसे पहले बताया गया कि शिक्षा विभाग के तहत 6 to 8 की भर्ती। अब शिक्षा विभाग के तहत 6 to 8 की भर्ती है, ये सभी पद सामान्य सीट वाले हैं। 6 to 8 में स्पेशल एजुकेशन
वाली भर्ती नहीं है। और अभी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग की बात होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ ये 69,706 पदों की ही हम बात करेंगे। अभी पिछड़ा वर्ग की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 6 to 8 में 31,982 पद जो आए हुए हैं, अलग अलग 5 विषयों के, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और 4 लैंग्वेज, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, सब मिलाकर 31,982 पद हैं। और ये सभी सीटें सामान्य सीटें हैं और ये शिक्षा विभाग के पद हैं। बिल्कुल बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए माध्यमिक 9-10 की भर्ती, ये भी शिक्षा विभाग की है और ये सामान्य सीटों के लिए है 18,877 पदों के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9-10 में शिक्षा विभाग का विशेष विद्यालयों की भी शिक्षक भर्ती है। तो आप यहाँ पर वो चीज़ देख सकते हैं, माध्यमिक विद्यालय 9-10 विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए भी भर्ती है। कुल 200 इसमें पद हैं। ये भी शिक्षा विभाग का ही पद है, लेकिन ये विशेष विद्यालय वाला है। अभी पिछड़े वर्ग की मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, जो पिछड़ा कल्याण विभाग वाली भर्ती है। तो आपने ये चीज़ देखा। और 11वीं-12वीं में शिक्षा विभाग के सिर्फ सामान्य पद 18,577 पद हैं और ये सभी के सभी सीटें जो हैं वो शिक्षा विभाग के सामान्य सीट वाली हैं। नॉर्मल बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले आवेदन कर सकते हैं उच्च माध्यमिक में, ठीक है। इतनी बातें हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से देख ली। तो सिर्फ 9-10 ही है जहाँ पर शिक्षा विभाग का सामान्य के साथ विशेष विद्यालयों की भी शिक्षक भर्ती है। अब हम बढ़ते हैं पिछड़ा विभाग वाली जो भर्ती है उसके तरफ। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन में थोड़ा सा नीचे जाना होगा। पेज नंबर 10 पर आप देखेंगे पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत भर्ती है। 6 to 8 की भी है, 9-10 की भी है, 11-12 की भी है, मैंने आपको बताया ही। 6 to 8 में टोटल 234 पद हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो भाषा में अंग्रेजी और हिंदी ही है, उर्दू संस्कृत यहाँ पर नहीं आया है। गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है। क्लियर है। और वेतन वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम ही रहेगा जैसा कि सामान्य सीट के लिए था। फिर टीजीटी की भी भर्ती है पिछड़ा कल्याण विभाग में 248 पदों पर। क्लियर है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे 11वीं-12वीं में पीजीटी के लिए, तो यहाँ पर भी कुल 403 पद हैं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से। तो सारी बातें आपने यहाँ पर समझ ली। प्रधानाध्यापक की भी भर्ती है पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा। नॉर्मल सीटों पर प्रधानाध्यापक की कोई भी भर्ती नहीं आई है। तो इतनी बातें आपने समझ ली। तो बढ़ते हैं फॉर्म भरने की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। देखिएगा पहले मैं 6 to 8 के लिए आपको बताऊँगा फॉर्म भरने का तरीका और यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, क्योंकि अब आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। शिक्षा विभाग पर यदि आप क्लिक करते हैं, चूँकि हमने यहाँ पर सीटेट पेपर 2 के लिए सेलेक्ट किया है, यानी कि 6 to 8 का फॉर्म हम भरने जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब 6 to 8 में शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग का पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग दोनों ऑप्शन आएगा। यदि आपको सिर्फ शिक्षा विभाग वाले पद के लिए फॉर्म भरना है जो 31,982 पदों पर है, तो ऐसे में सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके छोड़ देंगे। देखिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर आपको यहाँ विषय सेलेक्ट करना होगा जो आपका लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होगा। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कि आप किस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। 6 to 8 में शिक्षा विभाग के लिए सिर्फ सामान्य सीटें ही हैं, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है क्लास 6 to 8 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि शिक्षा विभाग। मैंने आपको बताया कि शिक्षा विभाग में 6 to 8 की भर्ती है सिर्फ सामान्य पदों के लिए, ठीक है। तो ये सामान्य वाले पद हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग का 9-10 में सामान्य पद के साथ विशेष विद्यालयों में भी भर्ती है और 11-12 में सिर्फ सामान्य सीटें हैं, वहाँ पर कोई भी विशेष शिक्षा की सीट नहीं है। तो 6 to 8 में तो कोई टेंशन आपको है ही नहीं। यदि आप सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर सामान्य सीटें आएंगी, यहाँ पर आप टिक करेंगे, ओके करेंगे, अपना विषय यहाँ से 6 to 8 का सेलेक्ट कर लेंगे। एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि आप 6 to 8 में गणित विज्ञान के साथ मान लीजिए हिंदी से भी आप एलिजिबल हैं, तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय से फॉर्म भरना है। आप 2 विषय से फॉर्म भर ही नहीं सकते, क्योंकि आप इसमें से कोई एक ही सेलेक्ट कर पाएंगे और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आप उससे फॉर्म भरेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर गणित विज्ञान सेलेक्ट कर लिया, अब मैं हिंदी सेलेक्ट कर ही नहीं सकता हूँ। बिल्कुल क्लियर है। तो आप 6 to 8 में भी फॉर्म भर सकते हैं, 9-10 में भी फॉर्म भर सकते हैं, 11-12 में भी फॉर्म भर सकते हैं और एक ही साथ आपको फॉर्म भरना भी है, अलग अलग नहीं भरना है।
यदि किसी ने 6 to 8 के लिए फॉर्म भर के फी पेमेंट कर दिया, यदि वो अब 9 10th के लिए भी फॉर्म भरना चाहे तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। जब आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका डेटा बताएगा कि मैच हो रहा है, आपने पहले फॉर्म भर रखा है। तो यदि आपको 6 to 8 के साथ 9 10th के लिए भी फॉर्म भरना है तो आप यहाँ पर सीटेड पेपर 2 के साथ एस्टेट पेपर 1 पर भी टिक मार्क लगा देंगे। आपको एक ही साथ सभी लेवल के लिए फॉर्म भरना होगा। यदि आप 11 12th के भी फॉर्म भरना चाहते हैं, आप यहाँ पर टिक करेंगे तो आप एक से अधिक पदों के लिए फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्म भरते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है कुछ जगहों पर, नहीं तो आप बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे और ये भर्ती आपके सामने से निकल जाएगी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि करेक्शन नहीं दे रही इस बार बीपीएससी, तो सोच समझ कर ही फॉर्म भरना है। तो आपने देखा कि शिक्षा विभाग पर टिक करने के बाद हमने शिक्षा विभाग के तहत 6 to 8 के 31,982 पदों के लिए आवेदन कर दिया है गणित विज्ञान से। अब बाकी डिटेल्स को फिल करना होगा, फी पेमेंट वगैरह करना होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग पर भी टिक मार्क लगाते हैं, ऐसे में आप अब इन दोनों पदों के लिए एक साथ फॉर्म भर सकते हैं। 6 to 8 में आप शिक्षा विभाग के साथ पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक ही साथ फॉर्म भरेंगे, अलग अलग यहाँ पर भी नहीं करना है। एक ही रजिस्ट्रेशन में आप जितने पदों के लिए चाहें फॉर्म भर लीजिए, अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। और एक लेवल पर आप एक ही विषय से फॉर्म भर पाएंगे। शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग के लिए अलग अलग ऑप्शन है, तो हम अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली है। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया पिछड़ा विभाग पर डेट ऑफ बर्थ, हम फिर से जब देखिए अभी तक यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा था, क्लास 6 to 8 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्लास 6 to 8 शिक्षा विभाग वाला। ठीक है, अब हमने जब पिछड़ा वर्ग वाले पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमारे सामने 2 और नए ऑप्शन आ गए। एक तो आ गया 6 to 8 में वेलफेयर डिपार्टमेंट कल्याण विभाग वाला पद, और में हेडमास्टर की भी भर्ती है, लेकिन ये वेलफेयर डिपार्टमेंट कल्याण विभाग वाली भर्ती है। इस वजह से शिक्षा विभाग वाले करने पर ये वाले दोनों ऑप्शन नहीं आ रहे थे, सिर्फ यही ऑप्शन आ रहा था। आप चाहें तो इन तीनों पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं। आपको जो फ़ी है वो फिर इन पदों का भी पेमेंट करना पड़ेगा, वो आपका फ़ी टोटल ऐड होकर आ जाएगा। जैसे मैं 6 to 8 में शिक्षा विभाग में गणित विज्ञान मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर भी मैं देखिए वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए भी मैं फॉर्म भर सकता हूँ, और हेड मास्टर वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी विषय आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आप देखिए 6 to 8 में 3 अलग अलग पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 6 to 8 शिक्षा विभाग, 6 to 8 कल्याण विभाग का हेड मास्टर। तो कल्याण विभाग के तहत 2 अलग अलग प्रकार के पद हैं, जब आप टिक करेंगे तो ही जाकर ये ऑप्शन आएगा। और 6 to 8 में शिक्षा विभाग का सिर्फ सामान्य पद था, यहाँ पर विशेष शिक्षा वाले पद नहीं थे। ठीक है, लेकिन 9 10th में आपको पता है कि शिक्षा विभाग का सामान्य के साथ विशेष शिक्षा वाले भी पद हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन 9 10th में ही छात्रों को हो रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग के तहत सामान्य सीटें और स्पेशल वाली, साथ ही साथ कल्याण विभाग के भी पद आ जा रहे हैं। तो 6 to 8 का आपने सारी चीज़ें समझ ली। ठीक है, यदि आप 9 10th का भी फॉर्म भरना चाहें इसी के साथ आप भर सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग आपको दिखाऊंगा, नहीं तो डाउट आपको हो सकता है। तो 6 to 8 का ऑप्शन हम यहाँ से हटा देते हैं, सीटेड वाले ऑप्शन को अनटिक कर देते हैं और एस्टेट पेपर 1 पर अब क्लिक करते हैं, और मैं आपको अब इसकी सारी जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो 9 10th में पहले हम शिक्षा विभाग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कौन कौन से पद आ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होगा तो ये डेटा अपडेट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट किया, 9 10th शिक्षा विभाग के तहत देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर काफ़ी डाउट है छात्रों को। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसमें ये कह रहा है कि यदि आप शिक्षा विभाग के द्वारा 9वीं 10वीं के सामान्य विषयों के साथ 9वीं 10वीं के विशेष विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा 9 10th की जो सामान्य भर्ती है और विशेष विद्यालय की भर्ती है, यदि आप दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं आप यहाँ पर टिक करेंगे। यानी कि इस कंडीशन में आपका जो बीएड होगा वो स्पेशल एजुकेशन वाला होना चाहिए, क्योंकि बीएड स्पेशल एजुकेशन विशेष विद्यालय में आवेदन तो कर ही सकता है, वो सामान्य सीटों पर भी आवेदन कर सकता है। लेकिन यदि आपका बीएड नॉर्मल वाला है तो आप सिर्फ सामान्य सीटों पर ही फॉर्म भर सकते हैं, आप विशेष विद्यालय वाली सीटों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। बात आपने समझा? तो यदि आप दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक, जैसे ही आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नीचे एक और नया ऑप्शन आ जाएगा। टोटल आपके पास यहाँ पर अब 3 ऑप्शन आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये 9 10th शिक्षा विभाग सामान्य सीटों के लिए है। तो आप सामान्य सीट पर किस विषय से फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर क्लिक करके अपना विषय सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
माध्यमिक के लिए। और यहाँ पर आप 9-10 स्पेशल एजुकेशन वाला जो विशेष शिक्षा में भर्ती है उस पर टिक करेंगे तो आपको अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कि किस प्रकार की दिव्यांगता को स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना होगा, सारा ऑप्शन आएगा। तो स्पेशल बीएड जो कोर्स होता है वो अक्षम बालकों को पढ़ाने ट्रेनिंग दी जाती है और ये भर्ती भी ऐसे ही विद्यालयों की है। तो आपको अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और फिर आपको अपना विषय यहाँ से सेलेक्ट करना होगा जो स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट की भर्ती है उसके लिए, ठीक है। और ये तो सामान्य सीटों के लिए है। तो इस प्रकार से यदि आप शिक्षा विभाग के सामान्य सीट और विशेष विद्यालय दोनों में आवेदन करना चाहते हैं तो ये तरीका है फॉर्म भरने का। यदि आप सिर्फ सामान्य सीटों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऐसे में आप पहले वाले ऑप्शन से टिक मार्क हटा देंगे, आप सिर्फ सेकंड वाले पर ही रहने देंगे। ये कह रहा है कि आप क्लास 9-10 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बिहार शिक्षा विभाग है उसके द्वारा सिर्फ जनरल सीटों के लिए, ओनली फॉर जनरल सीट आप आवेदन कर रहे हैं, जनरल सब्जेक्ट, नॉट फॉर स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन। तो आप सिर्फ सामान्य सीटों के लिए ही आवेदन कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको पहले वाले पर टिक नहीं करना है, सेकंड पर टिक करना है और आपको अपना यहाँ पर विषय सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपसे स्पेशल वाला ऑप्शन पूछेगा ही नहीं, आपको सेलेक्ट ही नहीं करना है। बात आपने समझा। और जिनको सिर्फ स्पेशल में आवेदन करना होगा तो वो क्या करेगा, वो पहले वाले पर क्लिक करेगा, फिर सेकंड पर क्लिक ना करके ये थर्ड पर क्लिक कर देगा। यहाँ पर आप अपना स्पेशलाइजेशन और विषय सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपके पास बीएड स्पेशल है और आप दोनों पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं तो आप क्यों सिर्फ और सिर्फ स्पेशल के लिए फॉर्म भरेंगे जहाँ पर सीटें कम है। आपके पास दोनों ऑप्शन है तो आप दोनों जगह आवेदन करिएगा। बात को आपने समझा अच्छे तरीके से। तो शिक्षा विभाग का सामान्य सीट और स्पेशल स्कूल टीचर के लिए ऐसे फॉर्म भरना है। और यहाँ पर दोस्तों कल्याण विभाग की भी भर्ती है, यदि आप इस पर टिक करते हैं तो कल्याण विभाग वाले भी ऑप्शन खुलेंगे। ऐसे में हमें डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना होगा। फिर तो देखिए यहाँ पर ये दोनों जो ऑप्शन थे वो तो शिक्षा विभाग वाले ही हैं, पहले से आ रहा था एजुकेशन डिपार्टमेंट और ये भी क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर दो और ऑप्शन आ गए, वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो यदि आप 9-10 कल्याण विभाग के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसके लिए अब आपको विषय वगैरह सेलेक्ट करना होगा। और ये हेडमास्टर की भी भर्ती है, सिर्फ वेलफेयर डिपार्टमेंट में ही हेडमास्टर की भर्ती है, तो आप चाहें तो इसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका भी विषय वगैरह आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपने चीज़ों को समझा। 9-10 में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था जो कि आपने यहाँ पर क्लियरली समझ लिया होगा, ठीक है। 9-10 में आप शिक्षा विभाग के सामान्य सीट और विशेष सीट दोनों पर भी फॉर्म भर सकते हैं और कल्याण विभाग के तहत भी आप एक ही फॉर्म में 9-10 और हेड मास्टर के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपके पास हैं, आप हर जगह टिक करके पूरा एक एक पद के लिए देखिए यहाँ पर 5 सेलेक्ट करके आप भर सकते हैं। एक फॉर्म में आप जितना पद सेलेक्ट कर पाते हैं और फॉर्म भर सकते हैं, अलग से आपको फॉर्म नहीं भरना है, बस ये ध्यान रखना है। और 9-10 में मान लीजिए आप यहाँ पर किसी एक ही विषय से फॉर्म भरेंगे तो दूसरा विषय से आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। जैसे विज्ञान से आपने फॉर्म भर लिया, आप चाहें कि आप उर्दू या गणित वगैरह से भी फॉर्म भर लें तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही सेम फिर 11-12 में भी होगा। एस्टेट पेपर 2 आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और आपको पता है कि 11-12 में शिक्षा विभाग के सिर्फ सामान्य ही सीटें हैं, विशेष वाली सीट नहीं है। तो शिक्षा विभाग की सामान्य सीट होगी और कल्याण विभाग के तहत जो भी पद होंगे वो शो हो ही जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो ही अपडेट होगा। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर एस्टेट पेपर 2 पर ही सिर्फ सेलेक्ट किया है और यहाँ पर शिक्षा विभाग पर हमने रहने दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने लैंग्वेज अपना हिंदी सेलेक्ट किया है। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। चाहे आप 6 to 8 का फॉर्म भर रहे हो, 9-10 का फॉर्म भर रहे हो या 11-12 का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। हर जगह आपको भाषा के 30 सवाल हल करने होंगे। टोटल आपका 150 नंबर का इस बार सिर्फ एक पेपर होगा, चाहे आप किसी भी पद के लिए फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। उसमें से 30 सवाल आपके भाषा के होंगे, जिसमें 8 सवाल अंग्रेजी का फिक्स है। और यहाँ पर आप जो सेलेक्ट करते हैं हिंदी, उर्दू, बांग्ला, वहाँ से 22 सवाल, ठीक। तो 8 सवाल अंग्रेजी का फिक्स है,
22 सवाल आप यहाँ पर यदि हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो इससे आएंगे। टोटल 30 सवाल भाषा का आएगा, जिसमें से आपको 9 नंबर पाना अनिवार्य होगा। 9 से कम पाएंगे आप फेल हो जाएंगे, फिर भर्ती से आप बाहर हो जाएंगे। और ये जो भाषा का 30 सवाल है ये आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। 30 के बाद जो 40 सवाल आपके जीएस के हैं और 80 सवाल जो आपके विषय से हैं, 120 ये हो गया, यही से मेरिट बनेगी। और इसी पेपर में 30 सवाल आपके भाषा के भी होंगे। टोटल 150 सवाल इस बार देखने को मिलेगा। एक ही पेपर होगा, पिछली बार की तरह 2 पेपर नहीं होगा, भाषा का अलग से नहीं कराया जा रहा। आपने ये बात भी यहाँ से समझ ली, ठीक है। अब देखिए 11वीं 12वीं के लिए शिक्षा विभाग का सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ सामान्य सीटों पर ही भर्ती है। यहाँ पर कोई विशेष विद्यालय वाली भर्ती है नहीं, तो आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना है और अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करके इसके लिए फॉर्म भर देना है, ठीक है। और यहीं पर यदि मैं कल्याण विभाग के लिए फॉर्म भरना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग वाला ऑप्शन तो है ही है, यहाँ पर 2 और ऑप्शन आ गए, ठीक है। एक तो 11वीं 12वीं का वेलफेयर डिपार्टमेंट कल्याण विभाग वाला एक ऑप्शन आ गया, और कल्याण विभाग में हेडमास्टर की भी भर्ती है, वो भी ऑप्शन आ गया। तो आपने सारी चीज़ें देखी। जैसे जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन बढ़ाएंगे उसकी फ़ी भी आपसे ली जाएगी, ये बात आप समझिएगा। और एक डाउट आपका और हो सकता है कि परीक्षाएं इसकी कब कराई जाएंगी, कैसे कराई जाएंगी, ठीक है। तो ये बीपीएससी का टेंशन है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि आप 1 से अधिक पद के लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षाएं जैसे भी हों आप सभी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, ऐसा शेड्यूल बनाया जाएगा। क्योंकि जब 1 से अधिक पोस्ट के लिए बीपीएससी आपसे आवेदन ले रहा है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। 7 से 10 दिसंबर के बीच में एग्जाम पॉसिबल है, लेकिन ये प्रस्तावित डेट्स हैं, ये अभी थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ सकता है, पीछे तो नहीं आएगा, आगे ही जा सकता है, ठीक है। एक और डाउट आपके मन में हो सकता है कि जो कल्याण विभाग के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की भर्ती है, ये क्या सिर्फ बिहार के ही छात्र भर सकते हैं? क्या ये अदर स्टेट वाले नहीं भर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। देखिए ये जो फॉर्म है यहाँ पर मैंने यस किया हुआ है भारत का नागरिक, और बिहार के निवासी में मैंने नो किया हुआ है शुरुआत से ही, और हर पद मैंने आपको दिखाया कि वो ओपन हो रहा है। तो अदर स्टेट वाले भी कल्याण विभाग के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की आपके डाउट को क्लियर करने की, जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है उसको समाप्त करने का। यदि मेरा प्रयास थोड़ा भी ये सफल रहा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।